हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स के IUPAC नेम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है। ये एग्जांपल है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH2 CH3 Cl, CH2 C, Cl, CH2 CH3 CH3। जब हम सिर्फ हेलो एल्केन्स के जनरल नेमिंग की बात करते हैं, हालांकि IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है इसके बारे में हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लेकिन ये 12th क्लास की केमिस्ट्री को जिस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ IUPAC नेमिंग भी हम पढ़ेंगे। जैसा कि एक एग्जांपल है ये, और हेलो एल्केन्स में हमको ये पता होता है कि हेलो एल्केन्स में जो हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको हम हमेशा प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेमिंग करते हैं तो कुछ जनरल रूल्स होते हैं। जैसे एक रूल ये है कि जब किसी भी जो ओपन चेन है तो ओपन चेन कंपाउंड में हम कार्बन चेन को कोशिश करते हैं कि कार्बन चेन शुड बी लॉन्गेस्ट, पहला ये करते हैं। फिर दूसरा ये करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्स हैं या एक प्रीफिक्स है तो सिलेक्शन ऑफ चेन के बाद हम नंबरिंग ऑफ चेन करते हैं। और नंबरिंग ऑफ चेन में हम कोशिश ये करते हैं कि नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करें जिससे कि प्रीफिक्स को मिनिमम नंबर मिले, या अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्स हो तो उन सभी प्रीफिक्सेस को मिलने वाले लोकेंट्स को मिलने वाले जो नंबर्स हो उन नंबर्स का जो एल्जेब्रिक सम हो वो मिनिमम हो। जैसा कि हम इस एग्जांपल में देखें, यहाँ अगर हम चेन की बात करें तो 1 2 3 4 5 चेन, 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7, और ये लॉन्गेस्ट चेन की चेन होगी। ये जो चेन होगी ये लॉन्गेस्ट होगा, इससे बड़ा चेन इस कंपाउंड में नहीं कोई होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ये चेन सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इस चेन में हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। और अगर हम 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसके साथ साथ एक Cl, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 प्रीफिक्स के रूप में हम लोग लिखेंगे। ये करीब करीब ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें ये Cl भी प्रीफिक्स के रूप में है, इस Cl को भी प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। CH3 और ये CH3 दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं। अल्काइल ग्रुप्स के हैं या साइड चेन है, साइड चेन को या अल्काइल ग्रुप्स को भी हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। इसका नाम जब हम लोग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे क्लोरो, इसको लिखेंगे क्लोरो, इसको लिखेंगे मिथाइल, इसको लिखेंगे क्लोरो और इसको लिखेंगे मिथाइल। ये सब के सब प्रीफिक्स हैं। जब प्रीफिक्स लिखते हैं, एक से ज्यादा प्रीफिक्स होते हैं, मोर देन 1 प्रीफिक्स होते हैं, तो हम जब उसकी नेमिंग करते हैं तो उस नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। C पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर M आता है, तो हम पहले क्लोरो को लिखेंगे, देन मिथिल को लिखेंगे। क्लोरो 2 जगह पे है, क्लोरो 5 नंबर के कार्बन पे भी अटैच है और 3 नंबर के कार्बन पे भी अटैच है, इसलिए इसका जब नाम लिखेंगे तो 3,5 डैश डाइक्लोरो, 3,5 डैश डाइक्लोरो। ये 3 नंबर के कार्बन पे क्लोरीन है और यहाँ ये 5 नंबर के कार्बन पे क्लोरीन है, इसलिए इसको हमने लिखा 3,5 डाइक्लोरो। फिर 3 नंबर कार्बन पे CH3 जुड़ा है और यहाँ 5 नंबर के कार्बन पे CH3 जुड़ा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A 3,5 डाई मिथाइल, मिथाइल हो गया। ये प्रीफिक्स को हमने लिख लिया। देन 7 कार्बन का चेन है, 7 कार्बन के चेन के लिए हम हेप्ट लिखते हैं और सभी कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको लिखते हैं हेप्टेन। तो इसका नाम हो गया कि 3,5 डाइक्लोरो 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। दूसरे एग्जांपल पे हम आते हैं। दूसरे एग्जांपल में भी हम अगर चेन को सेलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट चेन हो रही है। इस चेन को हम सेलेक्ट करेंगे। तो पहला स्टेप जो होता है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कि हम चेन का सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ चेन। हमने चेन को सेलेक्ट कर लिया और ये होता है कि चेन शुड बी लॉन्गेस्ट। यहाँ हमने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ भी CH3, यहाँ भी एक CH3, यहाँ एक क्लोरीन और यहाँ एक क्लोरीन। ये सभी प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाएंगे, जैसा कि ऊपर के एग्जांपल में भी ऐसे ही था कि ये Cl है, प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। दोनों क्लोरो होता है C से स्टार्ट है, ये दोनों मेथिल है, ये भी प्रीफिक्स है, M से स्टार्ट है, इसलिए पहले इसको लिखेंगे। क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो पहले हम क्लोरो ग्रुप को लिखेंगे, देन मेथिल ग्रुप को लिखेंगे। ठीक, उसके पहले हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम अगर इस एंड से करते हैं तो 1 2 3 नंबर इसका क्लोरीन को और इसको भी 3 मिलेगा। बट अगर इधर से करते हैं तो ये नियरेस्ट होगा, क्योंकि जब भी हम नंबरिंग करते हैं कि सेकेंड स्टेप होता है कि नंबरिंग ऑफ चेन, और नंबरिंग ऑफ चेन जब आप करते हैं तो हम कोशिश यही होती है कि जो लोकेंट्स होते हैं, जो प्रीफिक्सेस होते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको मिनिमम नंबर मिले। इसलिए हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हम लोग लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइक्लोरो। 2,3 डाइक्लोरो। 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो 2,3 डाइमिथाइल। 2,3 डाइमिथाइल 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट हो गया और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम हो गया पेंटेन। तो हम इसका आईयूपीएसी नेम लिख लिए 2,3 डाइक्लोरो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये भी एक एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का एग्जांपल है। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। और इस लॉन्गेस्ट चेन का जब हम इस चेन को सेलेक्ट हमने कर लिया, फिर नंबरिंग की बात करते हैं। फिर वही है कि नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करते हैं जिससे कि जो भी लोकेंट्स हैं उनको मिले नंबर्स का जो अलजेब्रिक सम हो मिनिमम हो। इधर से आप करते हैं तो 1 2 3 और इसको 4 मिलेगा, तो इधर हो जाएगा 3 + 4। और इधर से अगर करते हैं तो 1 2 3 2 + 3 होगा, तो ये 7 होगा, ये 5 होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा। इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब ये नंबरिंग हमने कर लिया। फिर वही चीज है कि इसमें 2 प्रीफिक्स हैं। एक हैलोजन को हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, CH3 को हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, Br को हम लिखते हैं ब्रोमो। 2, ब्रोमो 2, ब्रोमो एंड 3, मिथाइल 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम एन लिखेंगे। तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। फोर्थ नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम चलते हैं CH3 CHCl CH2 CH2 Br। इसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। दोनों हाइड्रोजन को हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन केवल एक चेन पॉसिबल है, हमने चेन सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद नंबरिंग की बात करते हैं। यहाँ मिनिमम नंबर यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 एंड 4। फिर वही बात है कि 2 प्रीफिक्स हैं, Cl को भी प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, Br को भी प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। जब हम दोनों को प्रीफिक्स, 2 प्रीफिक्स हैं, तो दोनों प्रीफिक्स को इसका नाम पहले लिखें, इसके लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इसको हम लिखते हैं क्लोरो और इसको हम लिखते हैं ब्रोमो। तो हमें पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो डैश 3 क्लोरो 4 कार्बन का चेन है ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं CH2Cl। CH2Cl अगर हम इसकी बात करें
ये एल्किल हैलाइड है और डाई हैलोजन डेरिवेटिव है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव है, और डाई हैलोजन डेरिवेटिव में पिछले वीडियो में हमने बोला था कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक जेम डाई हैलाइड और दूसरा होता है बिस डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का मतलब ये होता है कि अगर एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं तो उसको हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं, और 2 नियरेस्ट कार्बन पे एक एक कार्बन पे एक एक हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको हम विस डाई हैलाइड कहते हैं। जैसा कि ये डाई हैलाइड है बट एक कार्बन से एक क्लोरीन, इसके नियरेस्ट एक कार्बन से एक क्लोरीन, इसलिए ये विस डाई हैलाइड है। तो इसको हम यहाँ क्लियर कर दिए कि ये विस डाई हैलाइड का है, और इस तरह से अन्य भी जब जैसे भी एग्जांपल्स आएंगे हम लोग उसको वहां बताते रहेंगे कि विस है या जेम है। अब इसकी जब नंबरिंग करते हैं सिर्फ 2 कार्बन है और दोनों के साथ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, 1 और 2 नाम होगा। ये Cl भी प्रीफिक्स के रूप में, ये Cl भी प्रीफिक्स के रूप में, इसलिए इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोईथेन, 1,2 डाइक्लोरोईथेन, क्योंकि ये दोनों Cl 1 नंबर कार्बन पे और 2 नंबर कार्बन पे, तो 1,2 डाइक्लोरो 2 कार्बन की चेन है, एक लिखेंगे, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए N। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। इसको हम बिस डाई हैलाइड या जेम डाई हैलाइड के रूप में इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। अब इसकी नंबरिंग की बात करें, अगर सिलेक्शन ऑफ चेन की बात करें तो हम चेन की सिलेक्शन ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा 1, 2 और 3। जब नाम लिखेंगे ये भी प्रीफिक्स के रूप में होगा, ये भी प्रीफिक्स के रूप में होगा और ये भी प्रीफिक्स के रूप में होगा। जब ये 3 प्रीफिक्स हैं जिसमें Cl और Cl को हम क्लोरो लिखेंगे, इसको मिथाइल लिखेंगे और इसको क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो को हम पहले लिखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन का चेन है, 1, 2, 3 कार्बन का चेन है और तीनों कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरो 1,3 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल्स को यहाँ लिखा, कुछ एग्जांपल्स हमने कुछ के स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा और उनका IUPAC नेम हमने पढ़ा। यहाँ हमने कुछ एक दूसरे तरीके का है कि हम नाम लिखते हैं और उसका स्ट्रक्चर हमें लिखना है। यहाँ हमने कुछ नाम लिखे हुए हैं और इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है और मुझे ये बताना है कि ये किस तरह के हैलाइड होंगे। और किस तरह के हैलाइड मींस ये कि जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है 2 टाइप्स में किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन इज अटैच्ड, और दूसरा होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अब हम 2-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन है, ये नाम है कि 2-chloro-3 मिथाइल ब्यूटेन। जब हमें IUPAC नेम दिया गया हो, IUPAC नेम दिया हो गया, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि पेरेंट नेम क्या है। पेरेंट नेम या बेस नेम है ब्यूट। ब्यूट मींस होता है 4 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन हम बनाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। फिर कह रहा कि 2-chloro-2 मिथाइल N ब्यूटेन। ब्यूटेन मींस 4 कार्बन हो गया और सबके बीच में N प्राइमरी सफिक्स के रूप में N है, इसलिए इन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। फिर वह दूसरे नंबर पे क्लोरीन है और दूसरे नंबर पे ही मिथाइल ग्रुप है 1, 2। इसी पे हम Cl को जोड़ दिया हमने और यहीं हमने जोड़ दिया CH3। अब मेरा काम हो गया कि हमने क्लोरो को लिख लिया सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमने मिथाइल को लिख लिया, 4 कार्बन लिख लिया और 4 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ इस कार्बन की 1 वैलेंसी दिख रही है, इसके साथ हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 1, 2, 3, 4 हो गया। इसके साथ कुछ नहीं जोड़ना है, 1, 2 है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन की 1 वैलेंसी केवल दिख रही है, इसलिए इसके साथ हम 3 कार्बन हमने जोड़ दिया। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया 2-chloro-2 मिथाइल ब्यूटेन का। अब अगर हमें यह जानना है कि ये किस तरह का ये मोनोहैलाइड है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है एल्केन का, तो ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्शियरी है, इसको जानने के लिए हमको ये जानना होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ 1 एल्काइल ग्रुप, 2 एंड 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं।
इसलिए ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा। मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से मैं बता दूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। अगर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं, एंड 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको टर्शियरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड का एग्जांपल्स होते हैं। दूसरा एग्जांपल हम चलते हैं, 2-आयोडोमेथेन लिखा हुआ है, 2-आयोडोब्यूटेन है। तो यहाँ पेरेंट नेम हो गया ब्यूट, पेरेंट नेम ब्यूट हो गया 1 2 3 एंड 4। ब्यूट के बाद प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन है, तो सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। 2-आयोडो, 2 नंबर के कार्बन पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, 2 नंबर के कार्बन पे हमने आयोडीन जोड़ दिया, बाकी कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर ये कार्बन चूंकि सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन 4 में से माइनस करने के बाद यहाँ कार्बन 1 2 3 बैलेंसी दिख रही है, सो 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 1 एंड 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ 1 है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब ये इसको पहचानना है कि ये किस तरह का एल्किल हैलाइड है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो इस कार्बन के साथ, इसी कार्बन के साथ आयोडीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर हमने स्टार मार्क बना दिया। इस कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ एक CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। सो देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू दैट कार्बन which is attached to iodine, so it is an example of secondary halide. Next example, 1-chloro-2,2-dimethyl propane, pro, parent name pro, and then N. So there are 3 carbons which are attached with single bond, क्योंकि यहाँ प्राइमरी सफिक्स के रूप में N है। पहले कार्बन पे क्लोरीन है, पहले कार्बन पे हमने क्लोरीन जोड़ दिया, दूसरे कार्बन पे एक CH3 और 2 CH3 जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 2,2-dimethyl, there are 2 methyl groups which are attached at second carbon। तो इस सेकंड कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप हमने जोड़ दिया। ये हमें इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन था हमने यहाँ रख दिया। अब इस कार्बन की 2 वैलेंसी दिख रही है, 1 हियर एंड 1 हियर, सो यहाँ 2 हाइड्रोजन को अटैच करेंगे। इस कार्बन के साथ सभी 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सो देयर आर नो नीड ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन को लिखेंगे। अब मुझे ये पता करना है कि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है कि सेकेंडरी है या टर्शियरी है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, 2-chloro-2-methyl-propane, 2-chloro-2-methyl-propane, प्रोप, यहाँ भी पेरेंट नेम प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड एन है, प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन है। सो अगर प्रोप होता है तो हम 3 कार्बन को लिखते हैं, एन लिखा हुआ है, प्राइमरी सफिक्स एन है, एंड व्हेन द प्राइमरी सफिक्स इज एन इट मींस ऑल द 3 कार्बन्स आर अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड्स। दूसरे नंबर के कार्बन पे क्लोरो है और दूसरे कार्बन पे ही मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, 2 प्रीफिक्स है, तो एक Cl हमने जोड़ा दूसरे कार्बन पे ही, और इसी कार्बन पे हमने CH3 जोड़ा। इस कार्बन की एक वैलेंसी दिख रही है, सो यहाँ 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ भी इसकी एक वैलेंसी दिख रही है, सो 3 हाइड्रोजन्स अटैच किया। इसी कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो और जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है अगर उसके साथ 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। अगर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है सेकेंडरी कहते हैं, एंड इफ देयर आर 3 एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड सो इट इज नोन एज टर्शियरी एल्किल हैलाइड। इस कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, सेकेंड एल्काइल ग्रुप एंड थर्ड एल्काइल ग्रुप, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट एग्जांपल, 1-chloro-4-methyl-hexane, पेरेंट नेम हेक्स एंड एन है, सभी हेक्स मींस 6 कार्बन्स एंड ऑल द 6 कार्बन्स आर अटैच्ड थ्रू द सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने बना लिया।
दो प्रीफिक्स हैं, एक क्लोरो है, एक इथाइल ग्रुप है। क्लोरो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमने यहाँ फर्स्ट कार्बन पे Cl जोड़ दिया। 1 2 3 4 कार्बन से हमने इथाइल ग्रुप जोड़ दिया, C2H5 जोड़ दिया। हमें जो भी इंफॉर्मेशन था हमने बना लिया। अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। इसी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और इसके साथ एक बड़ा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एल्किल हैलाइड। लास्ट एग्जांपल, 1-chloro-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूट है, 4 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4। N है प्राइमरी सफिक्स, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है और थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है एंड थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ CH3 हम लिख सकेंगे, यहाँ हमने CH2 लिख लिया, यहाँ हमने CH2 लिख लिया। सो ये भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड का एक एग्जांपल है। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने कुछ IUPAC नेम, कुछ एल्किल हैलाइड के IUPAC नेम हमने सीखा कि कैसे लिखा जाता है और कुछ के स्ट्रक्चरल, कुछ के IUPAC नेम गिवन थे और उस IUPAC नेम के आधार पे हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर बना करके हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है या टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का लाभ अन्य स्टूडेंट्स भी ले सकें।